आपको क्या लगता है एक कंपनी को सबसे अच्छे से कौन जान? उसके एम्प्लॉइज, वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, कौन? एंड द आंसर इज प्रमोट, बिकॉज इट इज द प्रमोटर्स जिन्होंने उस कंपनी को शुरू किया है, जो उस कंपनी को चला रहे हैं और जिन्होंने उस कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी। तो किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हुए उस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द प्रमोटर्स हु आर रनिंग द शो। And these are the 5 points which you need to study about the promoters before investing into any company. Number 1, अगर promoters ने कंपनी में ज्यादा शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, then it is considered to be good because it shows the confidence of the promoters in the company. अब ज्यादा आप किसको कहते हैं? Then 50 to 75% is considered to be high holding of the promoters because एक listed कंपनी के अंदर 75% से ज्यादा प्रमोटर होल्ड कर ही नहीं सकता। कम से कम 25% शेयर्स तो पब्लिक को देने ही पड़ते। बट लो प्रमोटर होल्डिंग इज नॉट नेगेटिव, क्योंकि लो होल्डिंग के बहुत सारे जस्टिफाइड रीजंस भी हो सकते। पॉइंट नंबर 2 इज द चेंजेस इन द प्रमोटर होल्डिंग। अगर प्रमोटर्स ने रिसेंटली अपना स्टेक कंपनी में इंक्रीज किया है, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट शोज देयर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। और अगर प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कंपनी में रिड्यूस किया है, देन इट माइट बी अ नेगेटिव थिंग फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपको स्टडी करना चाहिए कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम क्यों किया। एंड वन मोर थिंग, अगर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बहुत स्लाइटली कम किया है, देन इट इज नॉट अ वेरी बिग इश्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रमोटर्स के पास कंपनी में 73% का स्टेक था और उन्होंने उसे कम करके 69% कर दिया, then it is not a very big change in the promoters holding और हमें उसका बहुत ज्यादा impact नहीं लेना चाहिए। Point number 3 is if the shares of the promoters are pledged or not pledged. Promoters ने अपने शेयर कहीं पे गिरवी तो नहीं रखवाए हैं, because अगर उनके शेयर्स किसी बैंक में, FI में गिरवी पड़े हैं, then it might be an adverse scenario and might be promoters are ready to bail out on the shares of the company. And the point number 4 is if the promoters are actively participating into the management of the company or not. And if they are active, then it is a good thing because promoters के पास कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है and they can make better and the quicker decision. And the last which we have here is the relationship of the promoters inter se. प्रमोटर्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। अगर तो प्रमोटर की सारी होल्डिंग सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर वो फैमिली ओन्ड है और 2 भाइयों के पास है, हस्बैंड एंड वाइफ के पास है, देन इट इज अ ट्रबलसम सिचुएशन बिकॉज आज नहीं तो कल उनका झगड़ा हो सकता है एंड द कंपनी विल गेट इनटू द ट्रबल्ड वाटर्स। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 कंपनीज ऑफ द निफ्टी 50 जिनके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है एंड टॉप 5 कंपनीज जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, एंड जल्दी मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।